नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ानी क्लासेज पर। साथियों, यदि चैनल से पहली बार जुड़े हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था महाराणा अमर सिंह के बारे में और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे राणा पुंजा के बारे में। आखिर कौन थे राणा पुंजा? राणा पुंजा का जन्म 16वीं शताब्दी में मीरपुर कोटड़ा में हुआ था और इनके पिता का नाम था दुधा सोलंकी। युवावस्था में ही मीरपुर का मुखिया इन्हें नियुक्त किया गया। ये अत्यधिक साहसी और निडर होने के कारण इन्हें मीरपुर का मुखिया नियुक्त किया गया था। 1576 ईस्वी हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने इनसे मदद मांगी और इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को मदद का आश्वासन दिया। ये भील ग्रासिया सेना के सरदार थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। एक तरफ अकबर की सेना थी और दूसरी तरफ प्रताप की सेना थी। प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खान सूर और अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे। मुगल सेना 5 भागों में बटी हुई थी और महाराणा प्रताप की सेना हाकिम खान सूर, राणा पुंजा, झाला अज्जा और झाला मन्ना इनका नेतृत्व कर रहे थे। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना में करीब 86,000 की सेना थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना 9,000 की सेना थी। अकबर की सेना, मुगल सेना काफ़ी बड़ी थी, जो कि 5 भागों में बंटी हुई थी। इनके पास गोला बारूद आदि अस्त्र थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना के पास ढाल, भाला, तलवार आदि थे। मुगल सेना 5 भागों में से दो भागों को महाराणा प्रताप की सेना द्वारा गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। सिर्फ 2 भाग, जो कि माधो सिंह और सैयद हसीम बरार के नेतृत्व में थे, वो ही बचे थे। गुरिल्ला युद्ध नीति एक इस प्रकार की युद्ध नीति होती थी कि पहाड़ों में छिपकर दुश्मन पर आक्रमण किया जाता था, जो कि कम सैनिक होने के बाद भी कारगर सिद्ध होती थी। इसीलिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण मेवाड़ी सेना 9,000 की सेना 86,000 सेना पर भारी पड़ रही थी। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राणा पुंजा को राणा की उपाधि दी और इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में काफ़ी वीरता दिखाई। इसी के कारण महाराणा प्रताप ने इन्हें राणा की उपाधि दी। और इस युद्ध के बाद अकबर के सेनापति मानसिंह को अकबर ने कुछ समय के लिए अपने दरबार से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि मानसिंह हल्दी घाटी का युद्ध नहीं जिता पाए थे। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।